खेल तो शुरू होगा। और विश्वास मानो, अगर किसी ने इतनी ताकतें होने के बाद भी पूरी मनुष्य जाति को गुलाम बनाने का प्लान किया है, इसका मतलब है कि वो डरता है भीड़ से। वो डरता है, उसे लोगों से डर है। बुद्ध की एक कहानी है कि एक आदमी एक बार एक गाय को लेके जा रहा था बांध के, और बुद्ध ने उससे पूछा, उसने कहा कि ये गाय तुम्हारी है? तो उसने कहा, दिखता नहीं कि ये गाय मेरी है? मैं इसे बांध के ले जा रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। बुद्ध ने कहा, मैंने गौर से देखा तो मुझे दिखा कि मालिक तुम नहीं हो, मालिक गाय है। उसने कहा, कैसे? बुद्ध ने कहा कि अगर अभी गाय को आज़ाद कर दो, इसके गले से रस्सी उतार दो और ये भाग जाए, तो इसके पीछे भागोगे? उसने कहा, बिल्कुल भागूंगा पकड़ने के लिए। और उसने कहा कि गाय की रस्सी निकाल दो और तुम भाग जाओ, देखें गाय तुम्हारे पीछे भागती। तो गुलाम कौन है? गौर से देखना। तो मैंने बहुत गौर से देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि वो गुलाम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, असल में वो कहीं न कहीं भयभीत हैं, डरे हुए। और ये बात भी पक्की है कि जिसको लेके कि वैक्सीन से मारे जाएँगे, मर जाएँगे, इतने परसेंट लोग मरेंगे, दुनिया में कमी हो जाएगी, ये सब होने दो यार, ये तो होगा। महाभारत में 1 अरब 20 करोड़ लोग मर गए, तब ना मरे होते तो अब तक जिंदा होते थे। नहीं, मरते रहेंगे। मुझे मरने मराने का कोई बहुत, मैं देखो, अब संविधान पे आ जाता हूँ। संविधान में एक मूल अधिकार कहे जाते हैं। मूल अधिकार असल में आत्मा को बचाने के नियम हैं। अगर आत्मा हटा दो फिर मूल अधिकार नहीं, लाश के लिए कोई मूल अधिकार नहीं है। सारे मूल अधिकार जीवित व्यक्ति के लिए हैं, और जीवित व्यक्ति की ग्रो के लिए, शरीर की ग्रो के लिए नहीं है, कॉन्शियस ग्रो के लिए। शरीर तो बिल्डिंग है, कॉन्शियस वो जो इसके अंदर रहती। तो बिल्डिंग तो जैसी है वैसी है, इसके लिए क्या मूल अधिकार? लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर जो रहता है वो इस बिल्डिंग का अच्छा उपयोग कर सके, इसके लिए मूल अधिकार होते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी आत्मा को बचाना चाहता हूं। मैं उस आत्मा को बचाना चाहता हूं जो हर एक के अंदर मौजूद है। लेकिन वो आत्मा मर रही है क्योंकि आत्मा आत्मा को मरता देख के मरने लग जाती है। तो अगर एक नपुंसक व्यक्ति का संगत करोगे तो आपकी आत्मा मरेगी, एक बहादुर का साथ करोगे तो आपकी आत्मा जन्मेगी। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि बहादुर ऐसे सड़क पे निकल के, तो बहादुर फिर वो सिर्फ हमें रात को 12 बजे के बाद चिल्लाते हुए मिलते हैं बहादुर, और सभी बहादुर होते हैं। आप जाओ आज रात को, जो आपके घर पे चिल्लाता हो बाहर कि जागते रहो, उससे जाके पूछो तुम्हारा नाम क्या, वो बहादुर ही बताएगा। पूरे देश में है और सब बहादुर ही हैं। या अगर वो ना बताए तो उससे आवाज दे के जोर से दूर से कहना, अब बहादुर, वो आ जाएगा, जी सर। सब बहादुर ही होते हैं। तो उस तरीके के बहादुर तो हमें नहीं चाहिए। हमें बहादुर कुछ अलग ढंग के चाहिए। तो मैं वर्तमान के युग में, बदलाहट के युग में, जब फिर देश पे और विश्व पे उसी तरीके की एक विपत्ति है, तो मैं फिर से उसी चाणक्य नीति के तहत युद्ध को लड़ना चाहता हूँ। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत कुछ बदल के, वो क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। उसके लिए करेंगे ये कि जो लोग भी ऐप में जुड़े हुए हैं, सखास ऐप में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, शनिवार रात 11 बजे, मैं 11 बजे बोल रहा हूँ, कई कारण हैं, उसमें एक कारण तो ये भी है, आईपीएल सबसे बड़ा कारण आज का, एंटरटेनमेंट। तो रात को 11 बजे शनिवार मैं जूम मीट लूंगा, और उसका जो लिंक है वो आपको सखा ऐप पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जो मेंबर्स हैं उनको मिलेगा।
और वो सखा ऐप पे ही मिलेगा। वो सखा ऐप पे ही वो लिंक पड़ा हुआ होगा और सिर्फ़ उस ज़ूम मीट में जो लोग आएँगे, उन्हें मैं बताऊँगा कि हमारा प्लान क्या है, हम किस तरीके से एक्टिव होंगे और वो वीडियो बिल्कुल गुप्त वीडियो होगा, किसी तरीके से किसी भी लोगों के बीच नहीं लाया जाएगा कभी भी। वो गुप्त वीडियो होगा, उस पे जो मैं चर्चा करूँगा, संवाद करूँगा, वो सिर्फ़ आप लोगों से होगा। मुझे खुल के भी वो बातें बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ नीतियाँ सिर्फ़ उन्हीं के हृदय में पहुँचें, जिनके हृदय उसको समाहित करके और अपने हृदय को चौड़ा करके उसको जीने का साहस रखते हैं।